बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत, इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान आँख मचोली का खेल बदस्तूर जारी है। बुशरा बीबी की रिहाई हो या इमरान खान की बहनों की रिहाई हो, एक तासुर ये दिया गया है हुकूमत की जानिब से और मीडिया की जानिब से ख़ास तौर पे कि जैसे इमरान खान के बहुत से मामलात इस्टेब्लिशमेंट के साथ तय हो गए हैं और एक पसे पर्दा डील हो चुकी है और इस डील के तहत अब पीटीआई के लिए हमदर्दी का पहलू सामने आया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या कोई वाकई डील हुई है, क्योंकि अली अमीन गंडापुर ये कहते हैं कि बुशरा बीबी की जो रिहाई है वो उनकी कोशिशों से हुई है जो पसे पर्दा ताकतों के साथ उनके मामलात चल रहे थे। इसी तरीके से बैरिस्टर सैफ जो इस वक्त केपीके में हुकूमत के तर्जुमान हैं, उनके बकौल डील नहीं हुई, अलबत्ता अंडरस्टैंडिंग ज़रूर हुई है इस्टेब्लिशमेंट से। इसी तरीके से पीटीआई के बहुत से लोग भी ये कहते हैं कि जनाब हम इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करना चाहते हैं, इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करके आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इसलिए एक तासुर पैदा हुआ कि शायद कोई डील हुई है, अगरचे इमरान खान की बहनें और बुशरा बीबी उसकी तरदीद करती हैं और बुशरा बीबी पर भी अभी अजाब कम नहीं हुआ है, बल्कि अब ख्याल ये किया जा रहा है कि शायद उनको भी नए मुकदमात में मज़ीद उलझाया जाएगा। इमरान खान के ख़िलाफ़ भी जो मुकदमात ख़त्म होने वाले हैं जिसमें कुछ नहीं मिल सका, अब उनको नए मुकदमात की बुनियाद के ऊपर दोबारा उनको अताब में लाने का मंसूबा भी है। इसी तरीके से पीटीआई के जो लोग यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा और बहुत से लोग जो जेलों के अंदर हैं, उनका अजाब भी कम नहीं हुआ है। और जो लोग मिलिट्री कोर्ट के अंदर हैं, 100 से ज़्यादा लोग, अभी भी उनको रिलीफ नहीं मिला है। इसलिए जो लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मफाहमत हो गई है, वो मफाहमत किन बुनियादों पर हुई है, कैसे हुई है, क्या तय हुआ है और क्या चीज़ आगे जाकर डेवलप होगी, इस पर बहुत से सवालिया निशान हैं। क्योंकि इमरान खान इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि वो एक ऐसा अपने आप को सरेंडर कर दें और सरेंडर करके डील कर लें और डील करके कोई समझौते की सियासत कर लें, क्योंकि उससे उनकी पूरी की पूरी सियासत और सियासत का बढ़ता हुआ मकबूलियत का मीनार जो है वो नीचे गिर जाएगा। इसलिए वो कोई ऐसा समझौता, कोई ऐसी डील नहीं करेंगे जिससे उनके कद काठ में कमी वाक़या हो। और इस्टेब्लिशमेंट भी इस वक्त काफ़ी सेंसिटिव है, अगरचे वो मफाहमत चाहती है, बातचीत को लेकर चलना चाहती है, लेकिन अपनी शराइत पर। लेकिन वो शराइत भी इतनी आसान नहीं है इमरान खान के लिए कि जो वो उसे कबूल करके आगे बढ़े। और जो कुछ इमरान खान चाहते हैं, यानी फौरी तौर पर इलेक्शन करवाए जाएँ और फौरी तौर पर जो है 9 मई के वाक़यात की तहकीकात की जाए, उनके सारे लोगों को छोड़ा जाए, सियासी सरगर्मियाँ बहाल की जाएँ, इंसानी हकूक़ के ख़िलाफ़ जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं पार्टी के ख़िलाफ़ वो ख़त्म की जाए, ये भी इतनी आसानी से अमल दरामद होने वाला नहीं है। इसलिए ये कहना कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान कोई डील हो गई है, मैं इसको अभी समझता हूँ कि ऐसी कोई बात हतमी तौर पर सामने नहीं आई है। इमरान खान की बीवी बुशरा बीबी और उनकी बहनें जो रिहा हुई हैं वो एक कानूनी प्रोसेस के तहत रिहा हुई है, क्योंकि कानून में उनमें कुछ नहीं था, उसमें कोई ऐसी चीज़ साबित नहीं हो सकती थी जिस पर उनको आगे लेकर जाया जा सकता था। लेकिन क्योंकि हुकूमत ये तासुर दे रही है कि कोई डील हो गई है और कोई बातचीत तय हुई है, इसलिए पीटीआई को भी उसकी तरदीद करनी पड़ रही। और कल इमरान खान ने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए फिर एक दफ़ा दो टोक अल्फाज में कहा है कि वो किसी किस्म की डील नहीं करेंगे और उनके बारे में ये तासुर देना कि वो डील करने जा रहे हैं, ये गलत सियासत है, वो इसकी हमायत नहीं करते हैं। जो कुछ होगा मैदान के अंदर होगा, ओपन होगा और खुल्लम खुल्ला होगा। दूसरी बात यह है कि इस्टेब्लिशमेंट के पास भी अभी देने के लिए कुछ नहीं है इमरान खान को। इमरान खान जिस हाई पिच के ऊपर खड़े हैं और जो बहुत सी डिमांड वो कर रहे हैं, वो शायद हुकूमत के लिए या इस्टेब्लिशमेंट के लिए फौरी तौर पर मुमकिन नहीं है। और इसी तरीके से हुकूमत भी ये नहीं चाहेगी कि इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान नई सफ़बंदी हो, नई डील हो, मफाहमत हो, अंडरस्टैंडिंग हो, कि उससे हुकूमत की पोजीशन, उनकी अपनी सियासी बका पे सवालिया निशान लग सकते हैं। इसलिए हुकूमत हर सूरत में चाहेगी कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान टकराव, और उसकी एक शक्ल ये है कि हुकूमत बार बार इस्टेब्लिशमेंट को यह पैगाम देती है कि इमरान खान पर रिलाई मत करना। पहले जनरल जावेद बाजवा ने जब एतबार किया था तो तब भी उनको नुकसान हुआ था, अगर आप करेंगे तो आपको भी नुकसान होगा। इमरान खान किसी के साथ वफा नहीं करेंगे, वो आएंगे तो इंतकाम की सियासत करेंगे, वो इदारों के ऊपर का एहतसाब करेंगे, वो आर्मी चीफ को और बाकी लोगों को भी अताब का निशाना बनाएंगे। इसलिए इमरान खान से बचा जाए। लेकिन बात यह है कि खेल बहुत आगे चला जाए। ये जो सियासी बंदोबस्त हुकूमत ने किया था, एस्टैब्लिशमेंट ने किया था PMLN के कॉन्टेक्स्ट में, ये काम नहीं कर पा रहा, ये नहीं चल पा रहा। अगर आपको लगता है कि ये चल रहा है तो चलाएं इसको, लेकिन ये चल नहीं रहा।
पाकिस्तान के दाखिली सियासत के मसाइल, पाकिस्तान के इलाकाई सियासत के मसाइल, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बहुत कुछ तब्दील हो रहा है। और अभी 9 नवंबर को जब रिज़ल्ट आएगा अमेरिका का इंतखाबात का, और अगर डोनाल्ड ट्रंप वहाँ इलेक्शन जीत जाते हैं, जिसका इम्कान भी है, तो एक नई पोजीशन भी इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में डेवलप होगी और पाकिस्तान को उसके अंदर भी अपना एक रोल प्ले करना है। तो इसलिए पाकिस्तान के अंदर जितना कुछ इमरान खान को दबाना था वो दबा लिया, जितना कुछ उनको डराना था डरा लिया, जितना उनको बंद करना था बंद कर लिया, जितने उन पे मुकदमात 200 से ज़्यादा तो मुकदमे आपने इमरान खान पे बनाए, लेकिन मुकदमात का कुछ बना नहीं। 9 मई के अंदर से कुछ निकला नहीं, तोशाखाना केस में से कुछ निकला नहीं, और वो जो अल कादरिया ट्रस्ट उसमें से कुछ नहीं निकला, और बहुत से मुकदमात में से कुछ नहीं निकल रहा। अगर निकलता तो वाकई इमरान खान को सज़ा दी जा सकती थी। लेकिन अगर कोई ज़िद है कि इमरान खान को किसी भी सूरत में बाहर नहीं निकालना और उनको कोई रिलीफ नहीं देना, उनको दीवार से लगाना है, उनको बाहर नहीं निकलने देना, तो ताकत के नशे में, ताकत की हुक्मरानी में ये सब कुछ मुमकिन है। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि जब तक इमरान खान सरेंडर नहीं करेंगे, मफामत नहीं करेंगे इस्टेब्लिशमेंट की शराइत पर, तो कोई उनको बाहर निकलने नहीं देगा। लेकिन अब ये गेंद बुनियादी तौर पर इमरान खान की कोर्ट में है कि इमरान खान अगर कोई मफामत करते हैं तो किस नोयत की मफामत करते हैं, किस नोयत की डील करते हैं, किस नोयत की अंडरस्टैंडिंग करते हैं। लेकिन साथ साथ गेंद इस्टेब्लिशमेंट की कोर्ट में भी है कि अगर वो इस मलबे को लेकर साथ चलना चाहती है, जिसको आज की हुकूमत कहा जाता है, और अगर इस हुकूमत के साथ चलना है तो क्या मसले हल हो जाएंगे, और अगर नहीं होंगे तो कोई मुतबादल ऑप्शन क्या होगा। मुतबादल ऑप्शन इस वक्त सिर्फ और सिर्फ जिस पर इमरान खान बात करने के लिए तैयार है वो नए इंतखाबात हैं, और नए इंतखाबात पर तो हुकूमत तैयार नहीं होती। ख्वाजा आसिफ के बकौल ये जो जुडिशरी है वो उनकी हुकूमत को ख़त्म करके, इलेक्शन की पटीशन को कबूल करके इलेक्शन को ख़त्म कर देगी, हुकूमत को ख़त्म कर देगी, पार्लियामेंट को ख़त्म कर देगी। तो जब ये चीज़ें हो जाएंगी, डर और खौफ मौजूद है। अलबत्ता इमरान खान को एक चीज़ का रिलीफ ज़रूर मिल रहा है कि जो नई जुडिशरी आई है और नए चीफ़ जस्टिस आए हैं, वो ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो साबका चीफ़ जस्टिस से मुख्तलिफ चीफ़ जस्टिस होंगे, और ये किरदार वो यानी नए चीफ़ जस्टिस वो ये किरदार अदा नहीं करेंगे जो PTI के ख़िलाफ़ चीफ़ जस्टिस फ़ाइज़ ईसा का था। इसलिए अदालतों से एक होप तो की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद अदालतें भी कंट्रोल में, आपको भी पता है, हमें भी पता है, सबको पता है, पाकिस्तान का पूरा निज़ाम कंट्रोल में है। जब कंट्रोल जिन लोगों ने किया हुआ है वो निज़ाम को अपनी मर्ज़ी, अपनी मंशा के मुताबिक चलाना चाहते हैं, तो फिर क्या आइन, क्या कानून, क्या सियासत, क्या जमहूरियत, ये सब बातें बेमानी हैं। इसलिए इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान डील की बातें अभी कबल वक्त हैं। मैं नहीं समझता, अगरचे हालात में कुछ तब्दीली ज़रूर आई है, लेकिन इसको डील का नाम देना मैं नहीं, अभी इस वक्त ये दुरुस्त कदम नहीं होगा। अलबत्ता ये ऑप्शन इस्टेब्लिशमेंट के पास मौजूद है कि अगर उसने ये डील का ऑप्शन इख्तियार ना किया, मफाहमत का ऑप्शन इख्तियार ना किया, अंडरस्टैंडिंग का ऑप्शन इख्तियार ना किया और मामलात को जूं का तू रखा और इमरान खान को दीवार से लगाने की कोशिश की, तो दाखिली सियासत के साथ साथ आलमी सियासत में भी उनके लिए मुश्किलात होंगी, क्योंकि अमेरिका की कांग्रेस अरकान ने, बरतानवी पार्लियामेंट ने और इंटरनेशनल मीडिया जिस तरह बार बार इस बात को हाईलाइट कर रहा है कि इमरान खान को पॉलिटिकली विक्टिमाइज़ किया जा रहा है, और पिछले 15-20 दिनों में उनके साथ जो जेल में सलूक हुआ है उस पर उनके सियासी मुखालिफिन ने भी कहा है कि ये दुरुस्त कदम नहीं है। तो इसलिए मुझे लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी बहुत बोझ है और बहुत दबाव है कि वो एक ऐसी मफाहमत का रास्ता निकाले जिससे मुल्क आगे बढ़ सके।